नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 8वां। तो आइए इसको हम समझते हैं। ये 8वां सवाल है। 8वां सवाल है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की खैनी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया है, इसको नाम दे दिया है ए, बी और सी। तो क्या बोला गया कि एक त्रिभुज की खैनी दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी इस ए बी भुजा का मध्य बिंदु मान लो ये डी हो जाएगा और ए सी भुजा का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, माना कि ये ई हो जाएगा। तो खैनी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी एक जो हमने रेखा खींच दी, दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा यानी इस BC के समांतर होती है कि नहीं, ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि दिया क्या है। क्या बोला गया है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु यानी AC AB भुजा और AC भुजा का मध्य बिंदु, इसका क्या हो गया D और इसका मध्य बिंदु क्या हो गया E। जब मध्य बिंदु है इसका मतलब क्या है कि AD और DB आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार AC भुजा में AE और EC क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या दिया है हमको, दिया है AD बराबर DB और भुजा मतलब AE बराबर क्या दिया है, EC दिया है हमको। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि जो DE वाली भुजा है वो BC के समांतर है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेंगे DE समांतर BC, ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करते हैं। इसमें बताया गया कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। तो प्रमेय 6.2 क्या कहती है, तो प्रमेय 6.2 कहती है कि अगर भुजाओं के अनुपात क्या हैं, बराबर हैं, तो ये दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ये प्रमेय 6.2 कहती है। तो सबसे पहले हम इसका क्या है, अनुपात ही ले लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर ये वाला AD बटे DB में क्या है, बराबर है। बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि AD या DB दोनों बराबर हैं, ये हमने लिखा है। तो AD या DB दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख लेंगे AD, और यहाँ पर भी जो दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे AD। तो ये AD से क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, तो AD बराबर DB एक बचा, इसको दे देंगे हम समीकरण 1। इसी प्रकार अब इसके अनुपात को ले लेते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं AE बटे EC बराबर, अब जब ये दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ले लेंगे हम AE बटे AE, क्योंकि आपस में ये दोनों बराबर हैं। तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, इससे ये कट जाएगा। तो बचा क्या, इसको अब इधर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा AE बटे EC बराबर 1, इसको दे देंगे समीकरण 2। अब करते हैं इसको समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से अब समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। तो यहाँ पर भी AD बटे DB का मान भी 1 है और AE बटे EC का मान भी 1 है, यानी दोनों का मान 1 है। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो ये लिख लेंगे हम। तो क्या होगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC। क्या बोला गया था, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। तो प्रमेय 6.2 कहती है कि अगर ये दोनों भुजाओं के अनुपात बराबर हैं, यानी दोनों भुजाओं के अनुपात क्या हैं, बराबर हैं, तो भुजा क्या होगा, ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या हो गया, AD बराबर DB, इसका अनुपात हो गया। दूसरा बराबर क्या हो गया, AE बटे EC, यानी इसके क्या हो गए, अनुपात बराबर हो गए। तो भुजाएं क्या हो जाएंगी, ये समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे DE समांतर BC। ये कहाँ से आया, थेल्स के विलोम से। थेल्स के विलोम से ये हमको सिद्ध करना।
तो इस प्रकार इस सवाल को आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।